बहुत बड़ी बात है, जीतना हारना अलग बात है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेत्रदान नाटिका। महिलाओं ने हमारे पास जितने प्रदेशों के आए थे, 9 प्रदेशों के आए हैं, उसमें से हम 5 ही, क्योंकि एक बाइंडिंग हो जाती है कि हम 5 ही को पारितोषिक देना चाहेंगे। तो 5 पारितोषिक का हमारा जो अनाउंसमेंट है वो रूपा जी के लिए, रूपा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि हमारी नेत्रदान नाटिका के विनर्स वे अनाउंस करे। और सभी बेसब्री से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार अब खत्म होता है। रूपा जी, आप पहले म्यूट है। डिस्प्ले दिखा दें क्या? पहले डिस्प्ले कर दें कि रूपा जी आप तैयार हैं अनाउंस के लिए? रूपा जी, क्या करना है सुशीला जी? पहले सर्टिफिकेट रूपा जी, रूपा जी मुझे दिखाई नहीं दे रही। रूपा जी आप हैं रूपा अभी जी? तो थे। हाँ, अभी थे मैं। जी जी म्यूट जी। हो गए रूपा जी थे। मुझे अनाउंस कर दें कि डिस्प्ले कर दें? डिस्प्ले में के 15 लिए मिनट लगेंगे। सारी बधाइयाँ। और डॉक्टर राहुल पांडे जी से जितनी बातें हुई, बहुत सुंदर बातें हुई। सबने अपने अपने मन की व्यथा बताई और सबने तो बस उनको पकड़ ही लिया। एक तरह से मजा आ रहा था देखकर। बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे कि किस स्टेट में, कहाँ पर, कैसे खुलवाऊं, क्या करूं। उस काम को करेंगे और मुझे लगता है कि सभी प्रदेशों से लेटर बनवाकर जरूर ईमेल में डाल देना चाहिए, तभी वो हम लोगों का साथ दे पाएंगे। जितनी बातें हुई बहुत ही सारगर्भित हुई। इतना प्रयास सुशीला जी के द्वारा और सभी सखियों के द्वारा किया जा रहा है, नेत्रदान हो या दे दान हो, किसी पर भी, तो इसका एक रिजल्ट तो अच्छा आना ही चाहिए। और आज पुष्पा दीदी ने भी आकर जितनी बातें बताई, आई कार्ड का विमोचन करवाया, ये भी हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। आज की हमें लगता है जूम बहुत ही अच्छी रही है। सबके अंदर जोश भरा हुआ है और सबने बहुत तरीके से अलग अलग प्रयास किया है और नेत्रदान सभी चीजों का प्रचार प्रसार किया है। इसमें क्रेडिट तो क्लियर कट है कि सुशीला जी को जाता है। सभी को मुझे नहीं मुझे नहीं, सबको सबने किया। ये बात है कि आप जबरदस्ती पुश करके, एक होता है ना हम लोग थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन आपका ये जो प्रयास है सबको पुश करके अब करवाना ही करवाना है, तो ये बहुत अच्छा है। और आपके कारण सखियां चार पांचों बहुत ही प्रेरित होती हैं, उसके कारण शाखाएं, शाखाओं के साथ साथ सभी बहनें, तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और नाटक भी बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं। तो जिन्होंने भी इसका रिजल्ट निकाला है वो बहुत सही निकाला है। तो नेत्रदान नाटक प्रतियोगिता में बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स थे। 9 स्टेट्स ने भाग लिया और इतने अच्छे नाटक बनाकर भेजे बहनों के द्वारा। किसी भी छोटे से काम को भी अच्छे से करने के लिए टाइम लगता है, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो बहुत ही सुंदर प्रयास रहा। 9 में सभी नाम नहीं बोलती हूँ मैं, पहले तो जिनके पुरस्कार हुए हैं उन्हें बताती हूँ। राजस्थान कोटा, राजस्थान प्रदेश के कोटा से। हाँ बहुत बहुत अच्छा इनका नाटक था दीदी। मैं हाँ आपको बताना चाहूंगी कि 41 नाटक मंचन हुए 9 प्रदेशों के द्वारा। और जो हर प्रदेश से हमने एक एक मंगवाया था, उसमें कोटा का जजों ने इसको सर्वश्रेष्ठ चुना है। और वाकई में बहुत अच्छे इन्होंने उसमें अपनी जानकारी दी है। 2 मिनट के अंदर बहुत सारी जानकारी इन्होंने समेट दी है। अभी डिस्प्ले किया जाएगा, आप सब भी देख पाएंगे। नहीं, बहुत सुंदर, सबका प्रयास बहुत ही सुंदर रहा। ये बात तो सही है। और दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, बरमकुला। बरमकुला शायद नई शाखा है और वहां की बहनों ने प्रयास किया है, तो बहुत ही बधाइयां उन्हें भी। छत्तीसगढ़ बरमकुला। एक मिनट, मेरे हाँ हाँ, कर लीजिए। मैं नेटवर्क कट गया। हाँ, कोई बात। बरम केला। बरम केला। हाँ, छत्तीसगढ़ बरम केला। और तीसरे नंबर पर है उड़ीसा के खेतराजपुर। उड़ीसा तो हमेशा से आगे रहा है, जहाँ पुष्पा दी है, सुशीला दीदी है और संध्या दीदी है, वहां तो ये सुंदर होना ही है। लेकिन ठीक है, सभी बहुत, सबने बहुत प्रयास किया है। और महाराष्ट्र प्रदेश क्या व्यू तो निकल के आए हैं दीदी। अभी देखेंगे ना, सबके अलग अलग व्यू निकल के आए हैं। अलग अलग तरीके लोगों ने अपनाए, अलग अलग वेशभूषा अपनाई है। वाह, बहुत ध्यान से जरूर देखूंगी, अभी तो मिस हुआ है। सही बात तो जी। ये है। और आप इसमें जरूर दीदी डिटेल मुझे, बता दें। जी, हाँ, थोड़ा सा डिटेल आप जरूर बता दें।
जी आप अब महाराष्ट्र प्रदेश के अकोला तुमसर से है क्या? अकोला जी लिखा हुआ है। जी जी तुमसर, हाँ तुमसर बहुत छोटी जगह है लेकिन बहुत एक्टिव है वहाँ की बहनें भी, और बहुत ही सुंदर सबने किया है। और बिहार से रक्सौल, रक्सौल 5वें नंबर पर, जी 5वें नंबर पर रक्सौल बिहार बिहार से। से रक्सौल। बहुत बहुत बधाइयां सभी को, ऐसे ही आगे काम करती रहे और बस सुशीला जी के गाइडलाइन पर चलते रहे तो हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे ऐसा लग रहा है। और बहुत ही सुंदर सबने प्रयास किया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। और जो और भी प्रदेशों के आए हैं उनके भी नाम बोल देती हूँ। 5 नंबर में तो ये सभी आ गए हैं, और दूसरे प्रदेशों में पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और मध्य प्रदेश के भी प्रशंसनीय रहे। जी दीदी, उड़ीसा से 12 वीडियो बने हैं, बंगाल से 6 बने हैं हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक। महाराष्ट्र और बिहार से 5-5 बने हैं, मध्य प्रदेश से 4 शाखाओं ने वीडियो बनाए हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों जगह से 3-3 शाखाओं के द्वारा वीडियो बनकर आए हैं, असम से 2 और राजस्थान से 1। ये टोटल जो है 41 नाटिका मंचन की गई हैं, जो कि 2-2 मिनट की तो अनगिनत गई हैं, पर वो क्राइटेरिया कोई कोई कट गया है, उसलिए हमारे पास उसकी डिटेल नहीं आ पाई है। और अभी मधु जी दिखाएंगी, एक मधु जी डिस्प्ले कर दीजिए, हम देखते जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा कि किस किस तरह से बहनों ने उसको सुशीला निभाया है सुशीला जी नाटक। सारे वीडियो डिस्प्ले कर दे। 8 है वीडियो, है जी ना? कर दीजिए। जी जी 8वां वीडियो। 9 होंगे मधु जी, 9 होंगे, 9 प्रदेश का है ना, 9 हाँ, होंगे देख। सारे 9 कर देते हैं, ठीक है जी ना? कर दीजिए जी। ये कोटा राजस्थान का है जिसे प्रथम लिया गया है। आवाज नहीं आ रही मधु जी। हाँ, हेलो सुरेश, जल्दी से आजा। पापा जी शांत हो गए, और वो अपनी डॉक्टर नीता है ना, उनको भी लेके आना, वो अपनी नेत्रदान की टीम लेके आ जाएगी। नहीं नहीं, कोई नेत्रदान नहीं कराना, बिल्कुल नहीं कराना। कराने को अरे वो तो स्वर्ग में जाएंगे और अपनी आंखों को स्वर्ग से, अपनी आंखों से स्वर्ग में समझाएंगे, जाएंगे, कराना समझाएंगे। अंधे जाएंगे तो अंधे पैदा हुई है अगले साल। अरे माँ, ये सब बेकार की बातें हैं। अरे हमारे 7 जन्म का साथ माँ है। मेरी बात सुन माँ, मैं जानती हूँ तेरे को दुख है माँ, लेकिन पिताजी की भी तो इच्छा दादी थी। दादी, हमारे स्कूल में भी ना डॉक्टर आए थे, उन्होंने बताया था कि नेत्रदान करने से किसी को आंखें मिल जाती हैं, तो ये अच्छी चीज है। अब मैंने भी सुना तो है, आजकल नेत्रदान सब बहुत करते हैं कि बहुत अच्छा नहीं माँ, ये बहुत जरूरी है माँ। थोड़ा वॉल्यूम रेस कीजिए ना, आवाज नहीं। नमस्कार। देखिए, अब बाबूजी तो अपना देह त्याग करके गए, अब बाबूजी सेवाभावी इंसान थे, उनकी तो हमेशा सेवा से जुड़े रहे। तो हम, अगर आप ये चाहती हैं कि बाबूजी की आंखों से वो हमेशा दुनिया में जिंदा रहें, तो हम बाबूजी के आंखों का नेत्रदान कराएंगे। और एक जोड़ी आंख से 10 लोगों को रोशनी मिलती है, इसलिए ये एक बहुत ही पुनीत कार्य है। तो अपन इस कार्य को करते हैं, और मेरी तो इच्छा है कि बाबूजी के साथ साथ आप सभी भी नेत्रदान का फॉर्म भरे। और बेटा अपन सभी कभी तो देख माँ, कितना अच्छा लिखा है, नेत्रदान महादान, मरने के बाद भी जिंदा रहना है तो करिए नेत्रदान। ये था भाग्यशाली हैं हम जो देख सकते हैं सारी दुनिया। आइए देखते हैं उन्हें जिन्हें नसीब न हो पाई जीवन की रंग बिरंगी झलकियाँ। कहते हैं लोग हुआ सवेरा, रात में डेरा डाले अंधेरा, कुछ नहीं इनसे रिश्ता है मेरा, पश्चिम कैसा बंगाल। उजाला कैसा अंधेरा। आउट आउट, मैंने आपको छू लिया। बेटा, जो जन्म से ही आउट है, तुम भला उसे क्या आउट करोगे? बाबा, आप कैसे हो? अरे ज्योति, आप बैठ, कैसा रहूंगा, आंखों के बिना बस जिंदगी को ढो रहा हूँ। बाबा, आप निराश नहीं हो? काश मेरे पास आंखें होती तो मैं आपको दे देती। धन्य हो तुम, मैं तुम्हारी भावना को नमन करता हूँ। बाबा, ये दुनिया कैसी दिखती है, गणपति बप्पा कैसे दिखते हैं, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। बेटा, हम उनके दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास आंखें जो नहीं है। भगवान ने हमें आंखें तो नहीं दी, पर कम से कम आंसू तो देता ताकि हम अपने दर्द बयां कर सकते। क्या मुझे एक पल के लिए भी गणपति पापा आंखें नहीं दे सकते ताकि मैं अपने मम्मी पापा को देख पाऊँ? पापा ने मेरी आंखें जांच करवाई, डॉक्टर ने कहा अगर तुम्हें कोई अपनी आंखें देगा तो ही तुम इस दुनिया को देख पाओगे। बाबा, हम बप्पा से प्रार्थना करेंगे कि ज्योति को कोई आंखें दान कर दे। मोरिया,
बप्पा मैं हर साल आपके पास आता हूँ और जो मांगता हूँ वो मिल जाता है। पर आज मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। मुझे वचन दो कि मृत्यु के बाद तुम अपनी आंखें किसी नेत्रहीन को दान कर दोगे। प्रभु मृत्यु के बाद ही आंखें दान करनी है तो इस जन्म में तो क्या, मैं अगले 100 जन्म तक अपनी आंखें दान में दूंगा। जीते जी समाज राष्ट्र और मानवता के हित में कुछ न कर सका, पर मरणोपरांत अपने नेत्रों का दान कर इस ऋण को चुकाऊंगा। आत्मा के साथ शरीर भी अमर होता है, यह सिद्ध करो। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो। कैसा उजाला। आप वही बाबा है ना? अरे बेटा कहाँ चली गई थी तुम? बाबा मैं रोशनी लेने गई थी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, किसी ने मरने के बाद अपनी आंखें मुझे दान कर मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी भर दी। खुदा भी उनका दीदार करना चाहेगा जो मरने के बाद नेत्रदान करना चाहेगा। अब आपके पास असम की प्रस्तुति आ रही है शिव सागर से। नेत्रदान महादान, यही है हमारे आज के नाटक का शीर्षक। सामने है एक नन्ही सी बच्ची, एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची, एक नेत्रहीन बच्ची। इसी की कहानी पे बेस्ड है आज का हमारा नेत्रदान महादान नाटक। बेटा तुम्हें पता है आज हमारा चंद्रयान की जीत हुई है। आज हिंदुस्तान का तिरंगा चंदा पे जाके लहराया है। मामा मुझे भी देखना है ये तिरंगा, कैसा दिखता है हमारा तिरंगा? कैसा दिखता है हमारा चंदा मामा? क्या मैं कभी देख पाऊंगी? हाँ बेटा क्यों नहीं, जरूर देख पाओगे। अब तो तुम्हारे लिए डोनर भी मिल गया। अब जल्द से तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा और तुम अभी सब कुछ देख पाओगी। ये मैं तो देख पाऊंगी। एक हफ्ते बाद प्रियल का ऑपरेशन हो जाता है। मैं कमिंग में? यस प्रियल का तो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा जी। नेत्रदान किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। एक इंसान के नेत्रों से 2 लोगों के जीवन में उजियारा आता है। क्यों ना हम सब मिलकर नेत्रदान करें और अंधेरे जीवन में उजियारा भरें। प्रियल बेटा आप सबसे पहले किसे देखना चाहोगे? मैं अपनी मम्मी और अपने तिरंगे को देखना चाहूंगी। आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलोगे बेटे। प्रियल का ऑपरेशन सक्सेस रहा। आज प्रियल जैसे आंखों से देख पा रही है तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हमें भी मरणोपरांत अपने नेत्रों को दान देना चाहिए। जय भारत जय हिंदुस्तान, नेत्रदान महादान। बहुत सुंदर। अब इसके बाद में महाराष्ट्र तुमसर। छत्तीसगढ़। हम नेत्रदान संस्था से आए हैं। हम चाहते हैं कि आप भी अपना इसमें सहयोग दें। नहीं हम लोग को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। एक बार करके तो देखिए, नेत्रदान बहुत अच्छा लगता है। क्या पता आपकी आंखें कर किसी और के लिए दुनिया देखी। हम क्यों दें अपनी आंखें किसी को? हमको नहीं देनी है। देगी तो देखिए। नहीं बिल्कुल नहीं। आप लोग जाओ। अरे आप लोग हाँ मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर बोल रही हूँ। आपकी बेटी का रोड क्रॉस करते समय एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी पहुँचिए। कहाँ है मेरी बेटी? क्या हुआ? एक्सीडेंट में उसकी आँख नहीं बचा सकते। अरे बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अरे यहाँ से मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। मम्मी मेरे को आपको देखना है, मेरे को दुनिया देखना है, मेरे को स्माइल करना है। दीदी नमस्ते। उस दिन आप लोग हमारे घर आए, लेकिन आप लोग से अच्छा व्यवहार नहीं कर सके। लेकिन आज मैंने अपनी बेटी की आंखें खो दी और मुझे अपनी बेटी की आंखें चाहिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज मेरी मदद। हम जरूर आपकी मदद करेंगे। आप ऐसा मत कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे हम आपके बेटे को आगे ला सकें। आज मैं समझती हूँ कि आंखें कितनी जरूरी है। नेत्रदान महादान है, हमको नेत्रदान करना चाहिए। आज मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अपना नेत्रदान करूँगी। केवल मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार नेत्रदान करेगा, ताकि मेरी इन आंखों से दुनिया देख सकेगा, किसी की और की जिंदगी में रोशनी भर सकेगी। जीवन का अमूल्य वरदान नेत्रहीन को नेत्रदान। नेत्रदान है सर्वश्रेष्ठ दान। नेत्रदान से न कोई हो परेशान। नेत्रदान का संकल्प करें, मृत्यु के बाद मृत्युंजय बने।
मरता है शरीर, अमर है आत्मा, नेत्रदान से मिलता है स्वयं परमात्मा। हम सब मिलकर संकल्प करते हैं कि हम अपना नेत्रदान करते रहेंगे। अच्छा लगा है। अगली प्रस्तुति सुशीला जी, ये है महाराष्ट्र। तुमसर, हाँ, महाराष्ट्र तुमसर। बिमला, आई हो बिमला, कठे से। अरे आ कमली बैठ, घणे दिनों बाद आई, कहीं बात है? अरे वो हमारा नेत्रदान करने वाला है ना, वे रोजीना परेशान करेगा। मरवा के बाद नेत्रदान कर लो, मरवा के बाद नेत्रदान कर लो, मैं तो फोन ही काट दे हूँ। अरे मरवा के बाद ही तो नेत्रदान हुआ। रामारी बावली हो गई क्या? क्यों मरवा की बात करे है? मरे थारा हमारा दुश्मन, मैं तो पोता को पड़पोता को ब्याह देखूंगी जब भी मरसू। अच्छा कैया की सोच बिमला, तारी आँखा निकल जाती तो तू कैया की भूतनी लागसी भूतनी। अरे कमली, नेत्रदान में आँखा को नहीं निकाला, आँखा का एक पार्ट हो है जिन्हें कार्निया बोले है, कार्निया उन्हें निकाला करा, समझी? बिमला, मैं तो ये भी सुन रखी हूँ कि आपा आँखा दान करेगा तो अगला जन्म में आपा अंधा पैदा हो सी। नहीं कमली, यह सब तो रूढ़ीवादी अंधविश्वास की बात है। आपा तो शिक्षित लोग हैं, बल्कि नेत्रदान करना तो पुण्य को काम है, पुण्य को। थारी बात तो साची है, पर मारा इतरो बड़ो चश्मो देख रही है, या आख्या मारे ही साथ को नहीं देनी तो लोगों का साथ कैया देसी। अरे कमली, नेत्रदान में चश्मो वालों को नहीं है, चश्मो वालों भी नेत्रदान कर सका है, यही बात तो लोगों ने समझानी है। पर मारे दिमाग में एक बात और खटक रही से, थारा मारा आख्या दान करने से इतने बड़े संसार को काई होएगो। अरे वो कहावत सुन रखी है ना, बूंद बूंद से घड़ो भरो है, बस। देख, मैं तो नेत्रदान का काम करूँ। लाला मने भी दे, मैं ले देख, आपा दोनों तो बूढ़ा हो चला, पर ये नई पीढ़ी को कौन समझाए? चल आपा इन्हें समझावा। चला मैं लोगा तो फॉर्म भर दिया, अब थे लोगा की बारी है। अनेक जिंदगियां दो नेत्रों के साथ, अब फैसला आपके हाथ। अगली प्रस्तुति मध्य प्रदेश। सुशीला जी, मध्य प्रदेश है, हाँ, गुना शाखा। नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है और अपन सब चल के नेत्रदान का पालन करने चलते हैं यहाँ। देखो बहन, आज मौसम कितना अच्छा है, चारों तरफ हरियाली भरी हुई है। हाँ बहन, सावन भादों में तो बाकी बिहारी की छटा देखने ही लायक होती है। अरे बहन, हम तो देख भी नहीं सकते हैं बाके बिहारी के क्या क्या रूप होते हैं, हम तो अपनी जिंदगी पे रोते हैं। अरे बहन, निराश मत हो, आजकल तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि तुम्हारी दूसरी आंखें लग सकती है। अच्छा बहन, मरने उपरांत जो आंखें दान देते हैं वो आंखें तुम्हें मिल सकती है बहन, चलो। अरे बहन, फिर तो अपने को भी नेत्रदान फॉर्म भरना चाहिए। हाँ चलते हैं, पर कहीं ऐसा तो ना हो कि अपन अगले जन्म में अंधे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब भ्रांतियां हैं। नेत्रदान एक पुण्य का काम है। नेत्रदान करने से दो लोगों के जीवन में रोशनी आती है। नेत्रदान करने से पहले कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। मरीज को मरने के बाद 1 घंटे के अंदर डॉक्टर को खबर करनी चाहिए और उसकी दोनों पलकों को हाथ से नीचे करना चाहिए, पंखा बंद करना चाहिए, एसी हो तो चलाएं और सिर के नीचे तकिया लगाएं और इस तरीके से सावधानी करके आप 1 घंटे के अंदर दान कर सकते हैं। नेत्रदान महादान, नेत्रदान महादान, नेत्रदान महादान। अब अगली प्रस्तुति है झारखंड। राधे राधे। कतरास मारवाड़ी महिला समिति आप सभी के सामने नेत्रदान पर एक छोटा सा वीडियो पेश करती है। एक पति पत्नी हॉस्पिटल दिखाने अपनी बीवी को लेकर के आते हैं। डॉक्टर उनका चेकअप करती है। काफ़ी अच्छे से चेकअप करने के बाद उन्हें वो एडमिट लेती है और एडमिट के बाद में बाहर उसका जो पति होता है वो सोच में पड़ जाता है और बहुत खुश होता है कि उसके यहाँ एक नन्ही सी या फिर नन्हा सा मेहमान आने वाला है और वो इंतज़ार करता है। काफ़ी खुश रहता है, बहुत खुश रहता है कि बस अब बच्चे की आवाज़ आएगी और डॉक्टर वहाँ से आती है और उन्हें उसकी बीवी का दुपट्टा देते हुए कहती है कि वो अब नहीं रही और बच्चे को गोद में ला करके देती है।
गोद में अपने बच्चे को देखते ही वो बहुत खुश हो जाता है उसका पिता, और सारे दुखों को छोड़ करके वो अपनी बेटी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। कुछ समय बाद उसकी बेटी काफ़ी बड़ी हो जाती है और ये सोच सोच के ये काफ़ी खुश हो जाता है कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। उसे लेकर के वो झूमता है, नाचता है, गाता है और उसके लिए सपने देखता है। फिर वो अपनी बेटी के शादी के बारे में सोचता है। एक दिन लड़के वाले घर पर आते हैं और वो बहुत खुश होता है कि उसकी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है। उसके बाद वो अपनी बेटी को बुलाता है। बेटी आँख से देख नहीं पाती थी, ये जान करके लड़के वाले काफ़ी हैरान हो जाते हैं और शादी का रिश्ता ठुकरा देते हैं। बेटी का जो पिता होता है वो काफ़ी ज़्यादा निराश होता है, उसकी बेटी भी काफ़ी निराश होती है। फिर उसका पिता कुछ फैसला लेता है। फैसले लेने के बाद पापा, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। पापा, तुम देख सकती हो? हाँ पापा, पर ये क्या? कुछ नहीं बेटा, आपकी आंखें। नेत्रदान महादान, नेत्रदान महादान, नेत्रदान महादान। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति है बिहार प्रदेश से। रक्सेल शाखा। एक्सक्यूज मी भैया, मैं 2 मिनट में, प्लीज आप इसका ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच भैया, इसे देखने के लिए थैंक यू। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते भैया। अरे आंटी, कल मैंने आपको देखा था, क्या ये बचपन से ही नहीं देख पाती है क्या? हाँ, ये बचपन से ही नहीं देख पाती है। हाँ मम्मी, बस 5 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। ठीक है मम्मी। अरे ड्राइवर भैया, भैया भैया। आंटी, मृत्यु के बाद जो लोग अपनी आंखें डोनेट कर देते हैं आई बैंक में, उसी द्वारा मेरी भी आंखें लगी थी, जिसके कारण मैं आज देख पा रहा हूँ इस दुनिया में। आप अपने बेटी को वहाँ भी ले जाइए कि जिससे आपकी बेटी की आंख में रोशनी आ जाए, वो भी देख पाए इस पूरी अच्छी दुनिया को। जरूर वैसे लेके जाऊंगी। Hi Nandini, how are you? Fine. Just open your eyes. जैसा कि आपने देखा, एक्सीडेंट के दौरान आंखें जाने से रोशनी चली गई थी, लेकिन किसी ने मृत्यु पश्चात आंखें दान की थी, इस वजह से उनकी रोशनी वापस आ गई। तो इसीलिए हमें भी अधिक से अधिक नेत्रदान फॉर्म भरवाना है और खुद भी भरना है और अधिक से अधिक जागरूकता फैलानी है। चित्रजपुर, उड़ीसा प्रदेश। मैया मैया मोको कहीं घूमने जानो है। हाँ लल्ला, किधर चले गो? चल मैया, उड़ीसा के सम्बलपुर घूमी चले। ठीक। है लल्ला, तनी खैर मैया, देख के बता तो हूँ। मैया, यहाँ में तो नेत्रदान के बारे में लिखी है। ये क्या होता है नेत्रदान? चल मैया, देखा तो। अरे हमको माफ कर दियो सखी, इधर जा रही हो सखी? ये मेरी सासू माँ है, किसी दुर्घटना में उनकी आंखें चली गई है, जिसकी वजह से ये देख नहीं सकती। तो बुला अस्पताल से फोन आया है, किसी पुण्य आत्मा ने अपना नेत्र दान करवाया है, तो हम वहीं जा रहे हैं मेरी सासू माँ की आंखें लगवाने, जिसकी वजह से ये भी दुनिया देख सकेंगी। अरे मैया, ये तो बड़े ही नेक कार्य है। चलो अपने भी चलत है साथ में देखन को। चल लल्ला। ये कहाँ होता लल्ला?
यह खेतराजपुर शाखा की ऑफिस है। यहाँ नेत्रों की वसीयत बनाई जाती है। नेत्रों की वसीयत? ओह तो लल्ला, अभी तक धन दौलत और जमीन जायदाद की वसीयत सुनी है, ये वसीयत की का होता है? हाँ, नेत्रों की भी वसीयत होती है। इसमें नेत्रदान के फॉर्म भरे जाते हैं और परिवार वालों की सहमति और 2 सदस्य के साइन होना बहुत जरूरी है कि बाद में कोई मना न कर सके। इसीलिए पहले से ही फॉर्म भरे जाते हैं नेत्रदान के। ये तो बड़ा ही नेक कार्य है। अगर किसी ने अपने जीवन में कोई पुण्य काम ना भी किया हो मैया, तो भी मरणोपरांत वो वैकुंठ को जावेगो। लल्ला, मोहे भी वसीयत बनवाई दे, मोहे भी लगते हाथ अपने वसीयत करनी है। हाँ मैया, तेरो भी वसीयत कराई दे रही हूँ, तू भी वैकुंठ को जाएगी। ठीक है लल्ला। तो सखियों बोलो, नेत्रदान महादान, नेत्रदान महादान, नेत्रदान महादान। आप सभी ने सभी वीडियो का अवलोकन किया। ये सभी वीडियो देख के मुझे एक कहना है, जो कतरास शाखा का वीडियो था उसमें एक मैसेज गलत था। हमने सभी वीडियो केवल 9 प्रदेश के आए थे, इसीलिए दिखाए कि उसमें एक मैसेज ये गलत था कि उन्होंने दिखाया जीते जी उनके पिताजी अपने नेत्रदान कराए, जबकि ऐसा नहीं होता है। मरने उपरांत ही इंसान नेत्रदान कर सकता है। हमारी बहनें सुन रही होंगी, वो इस चीज के ऊपर ध्यान दें। बाकी बहनों के भी दिमाग इस चीज के लिए क्लियर हो जाए कि केवल मरणोपरांत ही नेत्रदान होता है, और यदि किसी को नेत्र लेने हैं तो वो वहाँ की जो सरकारी संस्था है या प्राइवेट संस्था है, जहाँ भी है, वहां पर अपनी वेटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखा सकते हैं, वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो जब भी यदि आई कलेक्शन सेंटर के द्वारा वहां पर आते हैं नेत्रदान, तो वो उनको बुलाया जाता है और उनको प्रतीक्षा सूची के अनुसार ही नेत्र दिए जाते हैं। धन्यवाद दीदी। सभी ने बहुत सुंदर प्रयास किया था, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दीदी एक क्वेश्चन मैं भी बोलूंगी जी। एक नाटक में 10 लोगों को नेत्रदान रोशनी देने का बोला, वो भी रॉन्ग है? नहीं, रॉन्ग नहीं है। उसमें क्या होता है, मैक्सिमम है वो। जैसे कपड़े में थेगली लगाई जाती है, मान लीजिए इतना फटा है तो इतना लगाया जाता है। किसी का कोर्निया बहुत स्वस्थ रहता है और लेने वालों का केवल इतनी चिंदी ही लगनी है, तो उसके पार्ट पार्ट करके भी लगाए जा सकते हैं। मैक्सिमम एक व्यक्ति यदि नेत्रदान करता है तो 10 लोगों को मैक्सिमम लगाया जा। ठीक है, थैंक यू दी। हालांकि हर जगह ये संभव नहीं है, वो डॉक्टर भी उतना पारंगत होना चाहिए, वो सर्जन बहुत कम जगह होता है कि भी 3-4 व्यक्ति क्वेश्चन करना था मुझे, पर हर बार नहीं 10 लोगों को होता है। केवल पारंगत लोग